2006 के आसपास मैं एक कंपनी में काम कर रहा था जिसका नाम था यासू टेक्नोलॉजीज। दिस वाज इन बेगमपेट हैदराबाद। लेटर ऑन 2007 के आसपास जो है कंपनी को जो है एसएपी लैब्स जो एक्वायर करता है। दैट इज़ हाउ एवरीवन मूव टू बैंगलोर। इससे पहले मैंने बहुत सारे कंपनी में काम कर चुका था और जैसे ही मैंने ये कंपनी में पहला वीक जो मेरा होता है ना कि फर्स्ट वीक आप काम करते हो और ऐसे इंप्रेशन आपके साथ आ जाता है, आपको लगता है कि भाई ये एक कंपनी है जहाँ पे आप रिटायर कर सकते हो। मतलब पूरा लाइफ जो है इसी पे आप काम कर सकते हो। मतलब होता है ना कि कभी कभी आपका एक इंप्रेशन बन जाता है। मतलब पहले जितने सारे कंपनियां था सब 6 दिन 7 दिन वीक काम करवाते थे और यहाँ पे 5 दिन का वर्क कल्चर होता था। कोई टाइमिंग नहीं, आप कभी भी आके अपना काम कर सकते हो। बस अपना काम कंप्लीट करना, आपको बस वही करना है। सो टाइमिंग का कोई लिमिट मतलब कोई वो नहीं है, कोई ड्रेसिंग कोड नहीं है, कोई ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। इफ़ यू वांट अ लीव यू आर जस्ट फ्री टू टेक अ लीव, नॉट अ प्रॉब्लम। हर तरह से अच्छा है। और सबसे बढ़िया सा मुझे लगता था क्या पता, हम लोग टीटी खेलते थे तो उसमें ना सीईओ से लेके वीपी डायरेक्टर और मतलब कोई जूनियर कोडर वोडर कुछ भी हो, सब एक साथ करते थे। सो वो काइंड ऑफ एक कल्चर था जो कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ के साथ था। बहुत अच्छे इन्वॉल्व थे सारे के सारे एम्प्लॉयज़। ऑलमोस्ट 200-250 एम्प्लॉयज़ थे, बट 80% ऑफ देम आर आईआईटियंस, क्योंकि इनकी कैंपस रिक्रूटमेंट हमेशा आईआईटी में ही होता था। लेकिन जो भी हो, सो वहाँ से हम बात करते हैं कल्चर के बारे में। आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि ओला, एथर और अल्ट्रावायलेट, तीनों कंपनियों को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में कौन कैसे डिफरेंस होता है। और दोस्तों ट्रस्ट मी, हर कंपनी की जो कल्चर होता है वही एक कंपनी को आगे कैसे आगे लेता है या पीछे धकेलता है, वो पूरा मैटर करता है कल्चर के ऊपर। सो उसी के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यार एक प्रोडक्ट बनाना इज़ नॉट ईजी। एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटर, एक ईवी जो भी बनाते हैं उसको बनाना कोई ईजी नहीं है। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं अपना राइडिंग बूट्स बना रहा हूँ, 1.5 साल मुझे लग गया। मुझे तो ये लग रहा था कि भाई राइडिंग बूट क्या है, मतलब कोई भी फैक्ट्री को जाओ, उसको बोलो बूट्स बनाओ और दे दो, शायद 1-2 महीने में हो जाएगा। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, हमने जो वेयर हाउस लिया उसको हम पिछले 10 महीने से जो है हम रेंट पे कर रहे हैं। बिकॉज हमेशा मुझे लगता है कि भाई नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, बट नहीं हो पा रहा है। एंड जस्ट इमेजिन, दिस इज सच ए स्मॉल प्रोडक्ट, उसमें भी इतने सारे लाइसेंसिंग आपको लेना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशन बहुत कुछ है। अभी देयर आर प्रॉब्लम्स इन मेकिंग ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनना बहुत डिफिकल्ट है। और खास करके जब आप मोटरसाइकिल, स्कूटर्स ये सब की बात करते हैं, भाई कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सालों साल लग जाता है। सो बहुत मेहनत लगता है, चाहे कोई भी कंपनी हो। आज के डेट पे हम जहाँ खड़े हैं, हम देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है कि ओला एज अ कंपनी बहुत बुरा टाइम से गुजर रहा है। जहाँ पे इनके अगर शेयर्स देखोगे, मार्केट शेयर जो है मतलब धीरे धीरे गिर रहा है। और प्रोडक्ट जो लोग खरीदे हैं वो लोग भी बहुत नाखुश है, मतलब बहुत गुस्से में है। अगर आप ओला की कोई भी पोस्ट या वीडियो कुछ कभी भी डालोगे ना, आप देखोगे नेगेटिव कमेंट से भरा हुआ रहता है। हालांकि एक अच्छी चीज़ को भी आप अच्छे बोलोगे तब भी ना वो भरा हुआ रहता है, क्योंकि लोग जो है थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए। लेकिन दोस्तों, जब ये कंपनी शुरू हुआ था, पता देखो ओला कंपनी तो बहुत पहले से है, कैब की बिजनेस पे थे, लेकिन जब इन्होंने अपने स्कूटर्स लॉन्च किया था, पीपल वेंट मैड अबाउट देम। यू नो व्हाई? क्योंकि कल्चर के बारे में तो बाद में बात करेंगे, बट ये मैं बता देता हूँ कि कैसे लोग पागल हो रहे थे। बेसिकली कोविड और ये सब के टाइम था, तब जो है अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट जो था वो एथर था। बट एथर की प्रॉब्लम ये था कि दे वर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू बैंगलोर इनिशियली। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने एक्सपैंड किया। एज ए प्रोडक्ट एथर कमाल का प्रोडक्ट है, मतलब एक कस्टमर फोकस्ड प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये था कि भाई ये लोग रीच नहीं कर पा रहे थे, मतलब इनकी एक्सेसिबल नहीं थे बेसिकली। वहाँ पे ओला ने फर्स्ट टाइम के लिए शुरू किया कि भाई हम आपके डोर पे जो डिलीवरी दे देंगे। सो ये जो डोर डिलीवरी सिस्टम वाज कमाल का आइडिया। मतलब इसमें क्या हुआ ना, लोग भी पागल हो गए, सब जगह पे बुक करने लगे, फटाफट डिलीवरी होने लगा। जहाँ पे एथर का 2-3 महीना जो वेटिंग था, वहाँ पे कस्टमर्स को जो है बहुत जल्दी ओला की स्कूटर्स जो है डिलीवर होने लगा। लेकिन उसके बाद शुरू होता है प्रॉब्लम्स। क्या शुरू होता है? अब ओला में इतने सारे ऑर्डर्स आ गए थे कि ये लोग कभी प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इसकी सर्विस को भी हमें देखना है। देन नेवर न्यू दैट कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर में जनरली हम जैसे बोलते हैं कि भाई एक आइस इंजन और एक मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम रहता है, इसके वजह से सर्विस की रिक्वायरमेंट भी कम होता है। लेकिन इनके साथ उल्टा होने लगा कि स्कूटर्स में प्रॉब्लम्स आने लगा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। किसी का सस्पेंशन का प्रॉब्लम आया, किसी का वो फ्रंट एक्सल जो टूट गया, किसी का बैटरी का प्रॉब्लम आया। और बैटरी का प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों का आया और इतने दिनों तक उनको हैंग करके रखे गए। दैट वाज ए प्रॉब्लम। कोई भी आप सर्विस सेंटर उठा लो, वहाँ पे जाओगे 100 स्कूटर्स जो पड़े होंगे ओला के, जो सर्विस के लिए ड्यू है या फिर किसी ना किसी प्रॉब्लम्स के लिए वहाँ फंसा हुआ है। सो प्रॉब्लम कहाँ हुआ? ओला एज ए कंपनी जो मुझे लगता है पर्सनली कि दे आई डोंट कंसिडर देम एज ए प्रोडक्ट कंपनी, आई कंसिडर देम एज ए मार्केटिंग कंपनी। अगर आप इनकी प्रोफाइल भी देखोगे, देखो ये लोग कैब की बिजनेस करते हैं, सडनली दे जम्प्ड इनटू मतलब स्कूटर बिजनेस बिकॉज दे थॉट दैट कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है मतलब मार्केट में डिमांड, ऑब्वियसली स्कूटर्स इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है। इलेक्ट्रिक में स्कूटर जब आप ऑफर करोगे विथ लॉट ऑफ फीचर्स एंड फैसिलिटीज, आई एम श्योर कि लोग
लेंगे। इनको मार्केट का आइडिया आ गया। देयरफॉर एज आई सेड ये एक मार्केटिंग कंपनी है। सो इन्होंने क्या किया, मार्केटिंग में कैसे हम प्रोडक्ट को कितना जल्दी पहुंचा सकते हैं। देखो दोस्तों, आपको एक बात बताता हूँ। अब जैसे मैं अपना राइडिंग बूट लॉन्च कर रहा हूँ, अगर मैं इसको अमेजोन में रखूंगा, आई एम श्योर कि अमेजोन जो है 1 या 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर दुनिया में कहीं भी पहुंचा देगा। लेकिन जब मैं पर्सनली इसको डिलीवर करूंगा, आई हैव टू डिपेंड ऑन कोरियर्स लाइक ब्लू डार्ट हो गया, डीटीडीसी हो गया, डिलीवरी हो गया, या फिर शिप रॉकेट हो गया, जो भी हो गया। अब इन पे मेरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अमेजन हैज कंट्रोल ऑन देयर लॉजिस्टिक टीम, बट आई डोंट हैव कंट्रोल। सो ऑब्वियसली जो टाइप ऑफ सर्विस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अमेजन से, मैं कभी वो सर्विस नहीं दे पाऊंगा एज पर एज योर टाइमिंग इज कंसर्न। मुझे टाइम लगेगा, बिकॉज आई एम ए न्यू प्लेयर। जब मैं बड़े हो जाऊंगा, मेरा खुद का भी लॉजिस्टिक का पूरा सब कुछ ग्रिप पे रहेगा, तब हो सकता है। सो द सेम गोज विथ ओला। हुआ क्या कि इन्होंने, देखो ये तो ऐसी कोई कंपनी नहीं जैसे बजाज, टीवीएस या फिर होंडा, ऐसे कोई कंपनी नहीं जिनका सालों साल से जो सर्विस देने का एक्सपीरियंस है, इनके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था अबाउट द सर्विस। तो ये यहीं पे फंस गए कि प्रोडक्ट तो ये बेचने लगे, बिकॉज बेचना वाज इजी, बिकॉज दे न्यू कि हाउ द इंटरनेट वर्ल्ड वर्क्स। एंड इन्होंने पहली बार स्कूटर को जो है डिलीवरी, होम डिलीवरी देने लगे, जो कि सिस्टम था नहीं कभी। तो यहाँ पे ये लोग फंस गए, बिकॉज एज आई सेड कि ये इनकी फोकस हमेशा मार्केटिंग पे था। इनका फोकस कभी भी ये नहीं था कि भाई बेचने के बाद जब कस्टमर वॉक इन करके आएगा हमारे पास, क्या हम उसको सर्विस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, और उसी की वजह से जो है सब कुछ गड़बड़ होने लगा। लोग जो है नेगेटिव करने लगे। आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे जो है ओला की स्कूटर्स जल रहे हैं, जला दिए रहे हैं, लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। नया स्कूटर लिए और उनकी वारंटी क्लेम नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे आ जाता है दोस्तों कल्चर की बात। मुझे लगता है कि ओला अपने कल्चर में कभी भी कस्टमर को वैल्यू देना अपने कल्चर लिस्ट में नहीं रखा है। मतलब एज ए पार्ट ऑफ देयर कल्चर दे हैव नेवर इंक्लूडेड कस्टमर सेटिस्फैक्शन इनटू द लिस्ट। इन्हें खाली हमेशा लगा कि हमें जो है भाई, मतलब कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट बनाना है जो मार्केट में पैसों के हिसाब से, जैसे इंडिया इज़ नोन फॉर एक वैल्यू फॉर मनी, राइट, कि पैसा आप जितना दे रहे हो उसके हिसाब से आपको क्या मिल रहा है। तो उसके हिसाब से ये लोग प्रोडक्ट बहुत अच्छा दे रहे थे, लेकिन इनको कभी आइडिया नहीं था कि भाई उसके बाद क्या होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी देखो मैंने ये बूट्स बनाया, पिछले 1-1.5 साल से मैं भी डिफरेंट वर्जन, 9th वर्जन है ये, तो मैं पहन के यूज़ कर रहा हूँ, ट्रिप्स पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जहाँ मुझे जो लग रहा है कि नहीं इसको करेक्ट करना चाहिए उसको करेक्ट कर रहा हूँ। हर जो सैम्पल के लिए आई एम पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज फैक्ट्री इज़ नॉट ओन्ड बाय मी, इट्स अ जॉइंट, मतलब जो क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्ट्री है जहाँ पे मुझे करना पड़ता है। एंड वी हैव पिक द बेस्ट फैक्ट्री, जर्मन फैक्ट्री है। हम चाहते थे कि भाई इंडिया में है लेकिन जर्मन फैक्ट्री है, द कंपनी इज़ बेसिकली जर्मन कंपनी, बिकॉज वी वांटेड कि भाई वो फिनिशिंग वो जो प्रोफेशनली वो करना चाहिए, तो इसके लिए पिक किया। लेकिन ये सब टेस्टिंग के बाद भी जब मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे चांसेस हो सकता है जो लोग जैसे खरीदेंगे, हो सकता है कि आप जब इसको पहनोगे कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकता है। सो इट्स वेरी कॉमन, बिकॉज मैं जितना टेस्ट कर दूँ तब भी जब कस्टमर के पास जाएगा, बिकॉज वहाँ पे किस सिनारियो में क्या टेस्ट हो रहा है वी नेवर नो। सो हो सकता है वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, बट as a company, as a owner, how am I going to react, how am I going to attend to that problem, and how am I going to resolve that problem? That's what matters. लोग भी समझ सकते हैं कि भाई पहली बार है, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, दैट बिकम्स ए कल्चर फॉर द कंपनी, कि हमने अपना कल्चर कैसे डेवलप करके रखा है कि हाउ आर यू गोइंग टू ट्रीट आवर कस्टमर्स व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम। सो यहाँ पे जो ओला का फोकस रहा नहीं, और जिसके वजह से इनकी तरफ सब कुछ नेगेटिव होने लगा। सो ये सेल्स तो करते थे लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स आया सर्विस में। अभी अगर आप देखोगे तो इनकी सेल्स भी ड्रॉप हो गया है, एंड सर्विस में अभी भी लोग जो है फाइट कर रहे हैं। अब देखो, हर कंपनी की कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी होता है। ये सब के बावजूद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें ओला के बारे में बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहली बात एटीट्यूड। देखो, एक नया कुछ करने का एटीट्यूड है ओनर में, चाहे नेगेटिव्स बहुत सारा हो, लेकिन एक नया कुछ करने का एटीट्यूड है। एंड होता नहीं कि भाई रिस्क टेकर्स, आप देखोगे बहुत सारे कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट रिस्क टेकर्स आर वेरी फ्यू। आप देखो जैसे होंडा जैसे कंपनी अगर देखोगे, इनकी एक्टिवा सबसे ज़्यादा सेल होती है, और इन्होंने इलेक्ट्रिक जो एक्टिवा निकाले वो कितने दिनों के बाद निकाले, और क्या ही निकाले। मुझे वो प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं लगा, मैंने वीडियो पे बोला था। तो पॉइंट ये है कि भाई रिस्क लेते नहीं है बड़े बड़े कंपनियां, लेकिन ओला अगर वहाँ पे देखोगे ना रिस्क लेता है। खुद की देखो भारत सेल, अभी अगर देखोगे कुछ एक नया उनका खुद का सेल निकाले हैं। सो ये सब अटेम्प्ट अगर आप देखोगे, इतने सालों से बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर, जैसे फॉर एग्जांपल एथर इज ऑल्सो डूइंग गुड, बट दे हैव नेवर अटेम्प्टेड कि उनको खुद का बैटरी बनाना है, वो सब पे घुसते नहीं है। ओला ने अपना मैप भी बनाया। सो ये सब चीज़ों में अगर देखोगे ना, एक वो कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में दे आर गुड। आई मीन लाइक दे हैव गॉट दैट गट्स कि भाई कुछ नया करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सब एटीट्यूड है। बट कस्टमर सर्विस के मामले में कहीं ना कहीं ये चुक गए, जिसकी वजह से डाउनफॉल इनका होने लगा। अब हो सकता है, देखो इंडिया में सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो मुझे लगता है कि इंडिया में लोग फॉरगिव भी कर देते हैं। अगर आगे चल के आप आपकी सर्विस इंप्रूव कर लोगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव कर दोगे, पीपल विल फॉरगिव एंड पीपल विल अगेन एक्सेप्ट यू एज अ ब्रांड, एंड धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाउ ये हो गया ओला की कहानी। अब नेक्स्ट साइड पे अगर आप देखोगे, एथर है।
and then we have ultraviolet. See, we also have Bajaj Chetak, we also have TVS iQ, but then they belong to bigger companies and उनमें एक ऑलरेडी जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनको पता है कि सर्विस कैसे हैंडल करना है. हालांकि उनमें भी सर्विस इश्यूज होता होगा बिकॉज ईवी इटसेल्फ इज अ न्यू इंडस्ट्री, तो इसमें इवन बड़े बड़े कंपनियों को भी टाइम लगेगा अपना जो क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ मतलब डेवलप करने में. बट देन नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एथर, फिर अल्ट्रावायलेट. एथर का देखो ऐसा है कि शुरू से ये कंपनी मुझे बड़ा अच्छा लगता है. उनकी सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखोगे ना, जब इनके पास जो भी ये खाली बैंगलोर में लिमिटेड थे तो दे हैड ओनली वन शोरूम. इंदिरा नगर में एक शोरूम होता था और कहीं भी इनका शोरूम नहीं था. एंड सब लोग बोलने लगा यार ये कंपनी जो है ना टोटली फोकस्ड है ओनली बैंगलोर, ये खाली बैंगलोर में ही डिलीवरी देते हैं. डिलीवरीज वाले टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, 2-3 मंथ्स लगता था. मेरा पहले एथर जब था तब तो यार बुकिंग होता था एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. तो लोग थोड़ा चिढ़ भी जाते थे, बट देन दैट टाइम दे डिडंट हैव ऑप्शन. लेकिन जैसे ही ओला आया, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग एथर से भाग के ओला पे चले गए क्योंकि फीचर लिस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, देखने में भी अलग था, सो वो था, प्राइसिंग भी कम था. बट देन ये आप सोचो कि एथर एज ए ब्रांड एक शोरूम से 2 शोरूम करना इनको बहुत सारे साल लग गए. बट देन आज के डेट पर अगर देखोगे एज ए ब्रांड बहुत अच्छी तरह से टिके हुए हैं, हैप्पी कस्टमर से. हो सकता है उनका भी सर्विस इश्यूज कुछ रहेगा, बट स्टिल परसेंटेज के हिसाब से आप देखोगे you have more happy customers in Ather than compared to Ola. एथर ने धीरे धीरे अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, धीरे धीरे जो है कस्टमर के पास पहुंचने लगा. एंड दे मेड श्योर कि जहां हम बेचेंगे कोशिश करेंगे कि वहां पे कैसे पहले सर्विस आएगा, देन वी स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट. सो दे ऑल्सो फोकस ऑन द सर्विस. और उनके प्रोडक्ट पे अगर आप देखोगे ना, ओवर प्रॉमिसिंग बिल्कुल नहीं है. एथर फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप भी बहुत सारे फीचर्स लाया है एंड जो चीज़ें लाते हैं ये अच्छे क्वालिटी की लाते हैं. सो इनकी फोकस हमेशा एक कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखोगे, सो कस्टमर सर्विस इनका प्रायोरिटी रहा एंड सेकेंड हाउ टू मेक ए रिलायबल प्रोडक्ट. सो ये दोनों चीज़ इन्होंने अच्छा किया. और एक कंपनी के लिए ये दोनों चीज़ अगर आप अच्छा करते हो, सो नो डाउट यू हैव ए ब्राइट फ्यूचर, आप आगे बहुत आगे जाओगे. सो ये हो गया एथर वाली कहानी. दे आर रियली डूइंग गुड, हर तरह से अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट की रेंज भी बढ़ा रहे हैं एंड दैट आज के डेट पे सेल्स भी उनका अच्छा हो रहा है. नेक्स्ट आते हैं अल्ट्रावायलेट. अब ये एंटायरली डिफरेंट पार्ट है, मतलब इन दोनों से इनकी फोकस हमेशा से कॉन्सेंट्रेट रहा 2 चीज़ पे. एक कि प्रोडक्ट को कैसे एडवांस्ड बनाना है. अगर आप देखोगे अल्ट्रावायलेट की जो बाइक है, ये ट्रस्ट मी ये कोई सुपर बाइक से कम नहीं है. मेरे पास तो अल्ट्रावायलेट है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट. सो चाहे प्रोडक्ट ले लो या फिर कस्टमर एक्सपीरियंस ले लो, ये दोनों आपको एज अ सुपर बाइकर ओनर जैसा मिलता है. फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे अल्ट्रावायलेट जो है ना, इस इनमें ये जो एरो वाला डीएनए है, मतलब जो एरोस्पेस डीएनए इनमें है. अगर देखोगे प्रोडक्ट के नाम से लेके इनकी जो शोरूम से आता है, इनको ये हैंगर कहते हैं, इनके जो कस्टमर्स हैं इन्हें ये पायलट कहते हैं. ये बहुत बढ़िया चीज़ है. आपने कभी भी ऐसे देखे नहीं होंगे कि कोई ब्रांड जो है अपने राइडर्स को कुछ एक अच्छा नाम देता है, तो यहाँ पे ये पायलट इनको कहते हैं. सो ये चीज़ बहुत अच्छा है. अच्छा, सुपर बाइक वाला एक्सपीरियंस कैसा है? अल्ट्रावायलेट जो है ना हमेशा फोकस करता है कि भाई परफॉर्मेंस कैसे अच्छा रहेगा. आपने इनकी F77 देखा है, आपने F99 भी देखा होगा, जो फास्टेस्ट इंडियन जैसे अभी मतलब कहते हैं ट्रैक पे जो सबसे तेज गए हैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के हिसाब से. देयर फोकस इज ऑलवेज इनटू प्रोडक्ट. परफॉर्मेंस ले लो, लुक्स ले लो, काफ़ी यूनिक लुक्स बनाते हैं. किसी को कॉपी पेस्ट इसको नहीं मिलेगा. आपको ये देखने को मिलेगा फ्यूचर में कि अल्ट्रावायलेट से बहुत सारे मतलब डिज़ाइन शायद कॉपी पेस्ट होगा, लेकिन इनकी डिज़ाइन टीम बहुत अमेजिंग है. टीम के हिसाब से देखोगे, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में, चाहे आप इनकी जो R&D में देख लो या फिर इनके शोरूम तक भी देख लो, ओनर से लेके R&D से लेके शोरूम तक देख लो, जो भी बंदा वहाँ पे काम करते हैं सब पैशनेट है. ग्रुप ऑफ पैशनेट पीपल. कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू पे देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस सॉलिड देते हैं. जैसे सर्विस जनरली आपको अपडेट करना पड़ता है, सर्विस कब जाना है, क्या जाना है. अल्ट्रावायलेट में ऐसा है कि आपको कॉल आ जाएगा, आपके सर्विस शेड्यूल हो जाएगा, आपसे पिक हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें. एक्सपीरियंस भी ना आपको सुपर बाइक वाला एक्सपीरियंस मिलता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे जब मेरे पास अफ्रीका ट्विन होता था तो हम लोग क्या करते थे, जो सर्विस उसका होता है तब क्या ना, होंडा और बिग विंग नहीं था. बिग विंग था ही नहीं. जो होंडा होता था उसमें भी एक सिटी में एक बड़ा शोरूम होता है. जैसे यहाँ पे सिलिकॉन ही है ना, हाँ सिलिकॉन, लाल बाग के पास था. सो उस शोरूम पे एक्टिवा भी सर्विस होता था, उस शोरूम पे अफ्रीका ट्विन भी सर्विस होता था. बट डिफरेंस क्या पता है? अफ्रीका ट्विन CBR 650 जितना सारे 650 मतलब प्रीमियम मोटरसाइकिल्स होता था, उसके लिए एक अलग सा कैबिन होता था एंड यू आर अलाउड टू सिट इनसाइड द कैबिन एंड देन यू कैन विटनेस कि क्या आपका सर्विस हो रहा है, वट एवर. और उसकी मैकेनिक कंप्लीटली अलग था. दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस.
देखो हम सब अपने लाइफ में हो सकता है कि शुरू शुरू कभी बाइकिंग कर रहे हो, स्कूटर खरीद रहे हो, आपको एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बस आप लेके अपना आप कर लोगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो, प्रीमियम मोटरसाइकिल्स खरीदने लगते हो, तो आपको उसके साथ एक एक्सपेक्टेशन भी जुड़ जाता है कि भाई इसके साथ एक प्रीमियम एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपको मान लो कि जैसे क्यों, देखो ऐसा नहीं कि एक्टिवा खरीदने वाले कोई प्रीमियम लोग नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको वही क्यू में रखा जाएगा, देन जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने टाटा का ईवी क्यू नहीं लिया, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि यार टाटा में जो है ना सबसे ज़्यादा टियागो टिगोर्स जो है टैक्सी में लगता है। अब उसके बेस से क्या होगा, जब कभी भी आप कोई भी ईवी वाले सर्विस सेंटर पर जाओगे तो लंबा लाइन रहेगा टैक्सी वाला क्यू में। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ कस्टमर्स अगर ईवी में देखोगे वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे तो आपको प्रायोरिटी कम मिलेगा। तो ये एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस की बात है जो मैं बोल रहा हूँ कि अल्ट्रावायलेट के साथ अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस देते हैं, बहुत पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देते हैं। कभी कभी जैसे मान लो कि इनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स रहता है, अपग्रेड्स रहता है, ये सब इवन आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऑन द एयर वो भी हो जाता है। सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। एक कॉल में अगर आपको कुछ लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, एक कॉल में फिक्स हो जाता है। अब देखो दोस्तों, आप ये बोल सकते हो कि यार बोले भाई ये तो इतना पर्सनल सर्विस, इतना मतलब पर्सनलाइज करके देते हैं इसलिए क्योंकि इनके नंबर्स कम है। पर दोस्तों क्या पता है, ओडिया में कहावत है कि तुलसी जो होता है ना, तुलसी, वो बचपन से पता चल जाता है, मतलब वो स्मेल से। सो जो कंपनी छोटे नंबर्स पे अच्छा कल्चर मेंटेन करता है अपने कंपनी के अंदर एंड अलॉन्ग विद द कस्टमर्स, ये धीरे धीरे जब एक्सपैंड करने लगता है ना, तो इसी को ही ये कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। सो ये एक ओनर्स माइंडसेट आप बोल सकते हो कि जो फाउंडर्स है उनके माइंडसेट से ये स्प्रेड होता है। एंड उस हिसाब से मुझे लगता है कि कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू पे आई थिंक इन तीनों कंपनी में अल्ट्रावाइट सबसे आगे है। प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है एंड कस्टमर को किंग जैसा एक फीलिंग भी देते हैं। सो ये दोस्तों है तीनों के तीनों मोटरसाइकिल, ये मतलब ईवीज़ की जो है कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है एक इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर किया। मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना चाहिए। आप लोग बताइए कि आप लोग अगर इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट ओन करते हो, हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बिन विद द रिस्पेक्टिव ब्रांड। जैसे देखो, हर प्रोडक्ट हर कस्टमर के साथ प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, पीयूष बोल के दोस्त है, वो अल्ट्रावायलेट सॉरी वो ओला ओन करता है। ही इज़ अ वेरी हैप्पी कस्टमर, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उसके स्कूटर में कभी प्रॉब्लम नहीं आया है, कभी मतलब कहीं जाता है तो सर्विस वर्विस भी टाइम में हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोलता है कि हर कस्टमर दुखी है अपने प्रोडक्ट से, बट जो कस्टमर को एक्सपीरियंस खराब लगा, चाहे कोई भी ब्रांड के बारे में हो, वो आके गलत बोलेगा, मतलब जो है गलत क्या बोलेगा, मतलब अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करेगा इंटरनेट पे। एंड दिस इज़ हाउ इम्प्रेशंस जो है ना धीरे धीरे स्प्रेड आउट करता है। लोग जो है धीरे धीरे डरने लगते हैं कि भाई हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। बट मेरे हिसाब से सारे के सारे कंपनियों को जो है आज के डेट पे अगर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, उनको सर्विस पे वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। बस यही है बात दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ डिफरेंट हमने डिस्कस किया। बाय बाय, टेक केयर। बाकी दोस्तों हाँ, बूट्स बहुत जल्दी आ जाएगा, 2 वर्जन्स बूट्स है। ये मैं आपको पूरा तो अभी दिखा नहीं सकूँगा बिकॉज वी वांटेड टू जस्ट कीप इट एज ए सरप्राइज। सो जब बन जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। हमारा इनिशियल प्लान ये है कि दोस्तों कुछ स्टोर्स में आएगा, लिमिटेड स्टोर्स में, एंड ऑनलाइन में मैक्सिमम सेल्स रहेगा। सो कोशिश किया जा रहा है कि साइजिंग वाइजिंग का इशू किसी को ना रहे, बिकॉज कोरियर चार्जेस आर सो एक्सपेंसिव मैन। मतलब एक्चुअली क्या ना, राइडिंग बूट्स थोड़ा हैवी है एंड भाई कोरियर 400 रुपये से शुरू होकर 1100 रुपये तक जाता है। भगवान, इसको पता नहीं, कुछ तो करके सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और मैंने शुरू से ही डिसाइड करके रखा था कि भाई कोरियर जो है हम लोग फ्री देंगे, डिलीवरीज हमारा जो है बूट्स पे फ्री रहेगा। देखो दिसंबर 7 को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इवनिंग 6 के आसपास होगा, बैंगलोर में होगा। बैंगलोर में जो रहते हैं ऑफ कोर्स दे आर इनवाइटेड, आ सकते हैं। मैं लोकेशन ये सब बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। जो लोग बाहर हैं कोशिश करेंगे एक लाइव कर देंगे वीडियो। बाय बाय।